आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही ख़ास है दोस्तों। आज का दिन है रिद्धि के स्कूल में होने वाला है आज अक्षराभ्यासम का प्रोग्राम, जिसमें बच्चों को लिखवाते हैं, फर्स्ट टाइम लिखवाया जाता है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज की इस ब्लॉग में आप पूरा देखेंगे कि हम किस तरीके से सुबह से रेडी हुए हैं और स्कूल में जाके रिद्धि का प्रोग्राम अटेंड किए हैं दोस्तों। तो आज का जो प्रोग्राम है बहुत ही स्पेशल है और रिद्धि का फर्स्ट प्रोग्राम है, जहाँ पर आज उसको स्कूल में फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे बच्चों को लिखवाया जाएगा। तो 2 हफ्ते से स्कूल जा रही है और अभी तक वो लिखाया कुछ भी नहीं है स्कूल में, क्योंकि यहाँ पर एक रूल्स है, एक नियम है, जहाँ पर बच्चों को सबसे पहले ना लिखवाया जाता है, तो ऐसे ही नहीं लिखवा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं सुबह उठ गई थी फटाफट से और झाड़ू पोछा अपना सारा काम करके, तब तक मेरी बिटिया सो रही थी। और यहाँ पर ना एक दिन पहले ही मैसेज डाल दिए थे कि हमें क्या क्या इस घर से लाना था। तो यहाँ पे अक्षत, फूल, हल्दी, कुमकुम, केला, पान, सुपारी और हल्दी का ये सूखा वाला हल्दी जो होता है ना, उसे भी लेके जाना था। तो सारे सामान को मैंने फटाफट से सुबह ही एक जगह पे इकट्ठा कर लिया, सभी कुछ रेडी करके रख दी ताकि कोई चीज़ छूट ना जाए। बट मुझसे हो गया था एक मिस्टेक, जो मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि वो मिस्टेक मुझसे क्या हो गया था। हमें समझने में मतलब गलती हो गई थी। तो फिर बाद में फटाफट से मैं गई, नहाई धोई और सूर्य देव को पूजा की, तुलसी माता को पूजा की मैं बाहर। और फिर घर में पूजा करने के बाद मैं अपनी बिटिया रानी को उठाई। उठाने के बाद भी देखिए, मेरी बिटिया रानी तो सोने में ही एकदम डूबी हुई है। तो फिर से वो सो गई यहाँ पे बीन बैग में बैठ के। तो मैं उसको छोड़ी बीन बैग पे और मैं आ गई अपने किचन में। और मैं सोची कि पहले यहाँ पे सुबह का नाश्ता के लिए कुछ फटाफट से तैयारी किया जाए। और आज है दोस्तों थर्सडे, और इसके लिए मैं लहसुन प्याज यूज़ नहीं करती हूँ। तो फिर मैं सोची कि क्या ऐसा खाना बनाऊँ जिससे एक ही खाने में ना सबका काम चल जाए, तो यहाँ मुझे अलग अलग से कुछ ना बनाना पड़े। तो तब तक मैंने यहाँ पे रेडी किया, मतलब दाल बिठाई और आलू काट के रख दिया। आलू फ्राई करने के लिए आलू का भुजिया बनाऊंगी मैं। और तब तक फिर से मैं अपनी बिटिया को उठाई और ये देखिए मेरी बिटिया उठ गई। तो मैंने उसे फटाफट से ब्रश करवा दिया और उसके बाद मैं बोली, बेटा जाओ नहा लो। तो वो खुशी से गई नहाने, क्योंकि उसे बहुत एक्साइटमेंट था, आज उसको एक नया ड्रेस पहन के जाना था, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। तो फटाफट से ये नहा के आ गई यहाँ पे। और उसके बाद मैंने उसे पोंछ दिया फटाफट से, ताकि उसे ठंडी ना लग जाए। और तब तक अभी तो 8 ही बजे थे, तो मैं सोची इसे अभी ड्रेस नहीं पहनाऊंगी, बाद में पहनाऊंगी। और हमें आज के दिन ना स्कूल भी जाना था लगभग 9:30 बजे। तो ये देखिए मेरी बिटिया हो गई पूरा फ्रेश। उसके बाद वो गई अपने पापा को उठाने, क्योंकि वो जब उठ जाती है तो अपने पापा को उठाती है। ये देखिए, और मेरी बिटिया का स्टाइल देखिए दोस्तों। आप लोग को मेरी बिटिया की ये मतलब वीडियोस वगैरह बहुत अच्छी लगती है, आप लोग कमेंट करते हैं ना, और इसीलिए मुझे मतलब बहुत खुशी होती है और बहुत मोटिवेशन मिलती है कि मैं और भी आप लोग के साथ अपनी वीडियोस, ब्लॉग की वीडियोस आपके साथ शूट करूं, अपनी बिटिया की वीडियोस शूट करूं। तो इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा दोस्तों, मुझे भी बहुत हिम्मत मिलती है। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और पसंद करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो इसके बाद देखिए मेरा यहाँ पे खाना ऑलमोस्ट भी बन रहा था। तो यहाँ पे मैंने दाल में लगाया घी और जीरा का तड़का, और एकदम सिंपल से मैंने खाना बनाया। और आलू का भुजिया मैंने यहाँ पे बिठा के रख दिया था, और साथ ही मैंने जब बन गया तो मैंने यहाँ पे चावल चढ़ाया। इसके बाद मेरे अपने हब्बी के लिए दी में जीरा वाला पानी, तो मैं इनको रोज़ सुबह देती हूँ, वो रोज़ सुबह पीते हैं। और तब तक देखिए, जब तक मेरे हब्बी उठे तब तक मेरा यहाँ पे खाना नाश्ता वगैरह बन के तैयार हो चुका था। आलू का भुजिया, चावल और अरहर और मूंग की दाल। और यहाँ पे फिर मैं अपने बिटिया को ना नाश्ता कराने आई। अब देखिए इसकी नौटंकी देखिए, ये अपना मुंह बंद करी थी, बोल रही थी कि मुझे भेड़िया और बकरी का कहानी सुनाओ तभी मैं खाना खाऊंगी, नहीं तो नहीं खाऊंगी। तो मैंने उसको कहानी सुनाई, उसके बाद मैं उसको खाना खिलाई। इसके बाद देखिए इसका एक्साइटमेंट कितना है, मतलब नया ड्रेस, ये लहंगा आया था उसके लिए पहनने के लिए, क्योंकि स्कूल से बोल के दिए थे सभी कुछ। हम लोग अपने मन से कुछ नहीं किए, सभी कुछ स्कूल से बता देते हैं क्या करना है, क्या पहन के जाना है, क्या सामान लाना है, क्या नहीं लाना है, कितने बजे जाना है, सब कुछ इंफॉर्मेशन आ जाता है मैसेज के थ्रू। तो यहाँ पे मैं बिटिया को यहाँ पे रेडी कर रही थी। वो बोली कि ये छोटा छोटा क्लिप था उसका नया नया, बोली कि मुझे क्लिप लगा दो। तब तक नीचे वाली दीदी आई थी कुछ काम से, तो मैंने कहा कि आप आ गई हैं तो इसको थोड़ा इसका दुपट्टा ठीक कर दीजिए। और तब तक उनका मन नहीं माना, उन्होंने पूरा उसको मेकअप वुकअप करके रेडी कर दी। बस इसके बाद मेरी बिटिया हो गई थी पूरा रेडी, भगवान को प्रणाम की। ज़रूर स्कूल जाने से पहले वो प्रणाम करती है बिटिया भगवान को। और इसके बाद फिर मैं भी फटाफट से रेडी हुई और हम निकल गए स्कूल के लिए। तो आज का जो प्रोग्राम है दोस्तों बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है प्रोग्राम, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ये फर्स्ट टाइम मैं ऐसा प्रोग्राम अटेंड की, और मेरा तबीयत भी कुछ खास अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी बिटिया का ऐसा प्रोग्राम था तो इसे स्किप भी नहीं कर सकते थे। तो हम लोग चले, अपने तबीयत को मैं रखी साइड में और जो इम्पोर्टेंट था उस पर ध्यान दी। तो हम लोग देखिए फाइनली पहुंच गए स्कूल में।
और इस प्रोग्राम के बारे में आपको बता दूं तो आज का जो प्रोग्राम है वो अक्षराभ्यासम का प्रोग्राम है। यहाँ पर क्या होता है ना, बच्चों को फर्स्ट टाइम लिखवाया जाता है। तो स्कूल में अभी 2 हफ्ते से ऊपर हो गया था, बिटिया आ रही थी स्कूल, लेकिन इसे कुछ भी अभी तक बच्चों को लिखवाया नहीं गया था। तो यहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं पहले जब लिखवाते हैं ना तो ऐसे ही नहीं लिखवाते हैं। तो यहाँ पर पंडित जी भी थे, पूजा हुआ बहुत अच्छे तरीके से, और जो हम सामान लाए थे तो उस सामान को बोला गया था कि सुंदर से सब प्लेट में आप लोग मतलब सजा के रखिए। और जब हम यहाँ पे पहुँचे तो देखिए बहुत लोग आ चुके थे, कुछ लोग आना अभी बाकी थे, तो कुछ लोग हमारे बाद भी आए थे। इसके बाद जब सब लोग आ गए तो पूजा वगैरह शुरू हुआ। और जब हम गेट से घुसे ना तो वहाँ पर भी बहुत सुंदर से उन लोगों ने वेलकम किया हल्दी कुमकुम के साथ। यहाँ का जो रिवाज है, जो रिचुअल्स है, बहुत पसंद आता है। इसके बाद पूजा वगैरह हुआ और ये छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, उन लोगों ने भी गाना गाया। एक लाइन में आपको सुनाऊंगी, लेकिन फर्स्ट लाइन मुझे नहीं समझ में आया बच्चों क्या गा रहे हैं, पर सेकेंड लाइन जो था वो था कि यू आर द सन ऑफ शिवा पार्वती। और ये देखिए इस तरीके से हमें प्लेट में सजा लेना था। और यहाँ पे जिस तरीके से पंडित जी ने कहा हल्दी को रख के इस तरीके से वहाँ फूल से उसको स्वाहा करके वो करना था। फिर बच्चों सबको बोला गया प्रणाम करो। प्रणाम करने के बाद इसके बाद वहाँ से पंडित जी बोल रहे थे और यहाँ पे बच्चों को इस तरीके से हल्दी पकड़ के ही यहाँ पर लिखना था चावल के ऊपर। तो पंडित जी बोल रहे थे तो यहाँ पे इन्होंने लिखा ओम लिखा, फिर उन्होंने लिखा अ लिखा और श्री लिखा। और तो मैं यहाँ पे बिटिया को आता था ये सब लिखना, तो मैं बोली लिखो, तब तक मैम आके हाथ पकड़ के कन्नड़ा में इसे लिखवा दी। तो मुझे तो कन्नड़ा आती नहीं है, तो मैम ने लिखवा दिया। और मैं जो बोली थी ना कि मुझसे जो एक मिस्टेक हो गई थी, तो वहाँ पे उन लोगों ने लिखा था मैसेज में कि अक्षत लाने के लिए। तो हमें लगा कि अक्षत मतलब एकदम थोड़ी सी, तो हम लोग बस 2 चुटकी इतना चावल लेके गए थे और यही मिस्टेक हो गया था। और यहाँ पे आके देखे तो सबने भर भर के प्लेट चावल रखा हुआ था। फिर बाद में एक पेरेंट्स का ज़्यादा था चावल तो उन्होंने हमें दे दिया, तो हमें चावल मिल गया। यही बस एक मिस्टेक हो गई थी समझने में। और फिर यहाँ पर मैम लोगों ने यहाँ पे लेक्चर दिया, मतलब मैसेज दिया किस तरीके से बच्चों को रेडी होकर भेजना है स्कूल, और किस तरीके से क्या क्या टिफ़िन में देना है, क्या नहीं देना है, और कौन सा दिन कौन सा यूनिफॉर्म पहन के आना है। बच्चे को अगर फीवर हो तो स्कूल ना भेजें, बच्चे को जल्दी घर पे खाना खिला के जल्दी सुलाएं, सुबह जल्दी उठाएं और फ्रेश होके एकदम नीट एंड क्लीन वे में उनको भेजना है वगैरह वगैरह। इस तरीके से बहुत ही अच्छा मैसेज उन्होंने दिया। फिर कहा गया बच्चों को कि सरस्वती माता को प्रणाम करें और अपने क्लास टीचर को प्रणाम करें। तो बिटिया रानी ने भी सरस्वती माता को प्रणाम की, अपने क्लास टीचर और अपने प्रिंसिपल मैम को प्रणाम की। मैं उनके साथ फ़ोटो भी उठाई अपनी बिटिया की। और उसके बाद अपने दोस्त को, यहाँ पे अपना दोस्त मिल गया उसको, अपना क्लासमेट, उसके साथ यहाँ पे खेलने लगी। फिर यहाँ से हम लोग निकले, ये था स्कूल बिल्डिंग देखिए। और उसके बाद इसके पापा चले गए थे अपने ऑफिस, तो मैं उनको बुलाई कि आइए हमें घर तक छोड़ दीजिए। और उसके बाद हम यहाँ से निकल गए घर के लिए। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आज का ये प्रोग्राम, आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप मेरी आवाज़ से भी पता कर ही सकते हैं कि मेरी एकदम तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है दोस्तों। तो फाइनली हम पहुँच गए घर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और फॉलो कीजिएगा। बाय बाय।